नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जो सालों तक याद रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के एक अहम फैसले को पलट दिया है और यह फैसला ऐसा है जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह की दादागिरी पर चोट करता है। जज साहब ने बिना किसी लाग लपेट के डंडा चला दिया है और कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, अब सोनिया गांधी की छाया से बाहर निकलकर कांग्रेस को स्वतंत्र फैसले लेने होंगे, वरना जनता उनसे भी निराश हो जाएगी। भारत पर अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप की नजर टिकी हुई है और ऐसे में अगर ठोस कदम ना उठाए गए तो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठेंगे। राहुल गांधी के आने पर विदेश नीति में बड़ा बदलाव संभव है। पहले जहां मीडिया मोदी का गुणगान कर रही थी, अब उसी मीडिया को अदालत की टिप्पणियां दिखाने को मजबूर होना पड़ रहा है। एंकरों की आवाज में भी एक बदलाव आ गया है। जो पहले जोश भरी थी, अब थोड़ी सतर्क हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल की हवा खाने वाले हैं? क्या बीजेपी की एकजुटता टूट जाएगी और क्या राहुल गांधी सचमुच प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं? अदालत की सख्त टिप्पणी ने इन तीनों नेताओं की राजनीतिक जमीन हिला दी है। बीजेपी की पूरी रणनीति, उसका चेहरा और हिंदुत्व का आधार ही खतरे में पड़ गया है। यह वैसा ही टर्निंग पॉइंट है जैसा 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित होने पर हुआ था। उस समय भी सिस्टम हिल गया था और आज फिर वही हो रहा है। इस बार निशाने पर मोदी, शाह और योगी हैं। इन नेताओं की गुप्त मीटिंग्स हो रही हैं, कार्यकर्ता छिप रहे हैं और पार्टी की वो अजय वाली छवि धीरे धीरे टूट रही है। राहुल गांधी अब राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। सड़कों पर अब की बार राहुल सरकार जैसे नारे गूंज रहे हैं। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एकजुट होने की तैयारी में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर गुस्सा तो दिखा, लेकिन असली टारगेट राहुल गांधी ही हैं। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से राहुल को घेरने की कोशिशें तेज होंगी, लेकिन जनता इसे राजनीतिक बदला ही मानेगी। दोस्तों, अब आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। कल जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो जज ने साफ कहा कि सरकार का यह फैसला मनमाना है और इसमें अमित शाह का हाथ साफ दिख रहा है। मामला था एक बड़े घोटाले का जिसमें बीजेपी के करीबी लोग फंसे हुए थे और शाह साहब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जांच को दबाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कहा कि अब बस बहुत हुआ, अब सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। मोदी जी जो हमेशा कहते थे कि हमारी सरकार पारदर्शी है, अब उसी पारदर्शिता का आईना उनके सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश को बुलडोजर बाबा कहलाते हैं, अब खुद बुलडोजर के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अदालत ने उनके राज्य में हुए दमन के मामलों पर भी सवाल उठाए हैं। अब बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है, सांसदों की मीटिंगें हो रही हैं, किन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। विपक्ष तो खुश है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि न्याय की जीत हुई है और अब सच्चाई सामने आएगी। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि यह समय बदलाव का है। सोनिया जी अब पीछे हट रही हैं और राहुल को पूरा मौका दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल है। अमेरिका ने कहा है कि हम भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। चीन ने चुप्पी साध ली है, लेकिन रूस ने मोदी को समर्थन दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला चुनावों को प्रभावित करेगा? 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्या हिंदुत्व का मुद्दा अब पीछे छूट जाएगा और विकास विकास के नाम पर जो वादे किए गए थे वे सब उजागर हो जाएंगे? राहुल गांधी की रैली कल लखनऊ में हुई, जिसमें लाखों लोग जुटे थे और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम एक नई भारत बनाएं जहां न्याय सबके लिए हो, न कि सिर्फ सत्ताधारियों के लिए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कांग्रेस का समय है, हम उनका साथ देंगे। तृणमूल की ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक बदलाव की लहर चलेगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने योगी पर सीधा हमला बोला कि बाबा अब भागो। अब बीजेपी के कार्यकर्ता डर रहे हैं, कई जगहों पर इस्तीफे हो रहे हैं और पार्टी का आधार कमजोर हो रहा है। मोदी जी की छवि
जो अटल थी अब सवालों के घेरे में है। शाह साहब जो संगठन को मजबूत करने के लिए जाने जाते थे, अब उसी संगठन को संभालने में जूझ रहे हैं। योगी जी जो आक्रामक राजनीति करते थे, अब रक्षात्मक हो गए हैं। अब आइए देखें कि आगे क्या हो सकता है। अदालत का अगला फैसला क्या होगा। क्या सीबीआई को निर्देश दिए जाएंगे कि वे शाह साहब के खिलाफ जांच शुरू करें? क्या मोदी जी को बयान देना पड़ेगा? या योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा? यह सवाल हर किसी के मन में है।